Only 110 days remains for FMG examination, but be calm, you can still clear it. Hi everyone, I hope you all are fit and fine. I am Dr. Tabish Tajuddin Parkar. I have completed my MBBS from Georgian American University in Tbilisi, Georgia, and I have secured 220 marks in July 2025 examination, which was my first attempt. आई होप अब तक आपने आपकी फ़र्स्ट रीड कंप्लीट कर चुके होंगे. अगर नहीं किए हैं तो भी डोंट वरी. 110 दिन बचे, उसको हम 100 दिन पकड़ लेते हैं हम सपोज, एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 phases. लाइक फर्स्ट फेज विल लास्ट फॉर 50 days, नेक्स्ट 30 days एंड नेक्स्ट अगेन 20 days. तो इसी तरह आपको पहले तो डिवाइड करना है, एंड देन बिलीव मी गाइज, यू हैव टू स्टडी अ लॉट. बहुत एफर्ट्स और स्ट्रगल देने पड़ेंगे. मिनिमम यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours अगर आपको अभी से यू आर स्टार्टिंग. बट डोंट वरी, यू कैन स्टिल क्लियर इट. अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एफर्ट्स किए तो यू कैन स्टिल. तो स्टार्टिंग के 50 दिन में आपको आपके 19 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करने हैं, और अभी आपके पास टाइम नहीं मेन वीडियोज़ या कुछ देखने का. यू नो दैट यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम रिवीजन एंड रिवीजन वीडियोज़ एंड रिवीजन नोट्स. उसके बाद नेक्स्ट 20 days अगेन उसी चीज़ को आपको रिवाइज करने का है, 30 days आई मीन, और उसके बाद फिर से आपको रिवाइज करना है. तो वाइल यू आर स्टडिंग फॉर योर 50 days फर्स्ट फेज, आपको कुछ ना कुछ कंसाइज करने का तो टाइम होगा नहीं, आपको नोट्स बनाने का तो टाइम होगा नहीं. तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके नोट्स को है ना, आप यू कैन हाईलाइट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. सपोज़ कोई टॉपिक है तो उसका हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करने का. सपोज़ कार्डियक फेलियर टॉपिक है तो डेफिनेशन एंड ऑल सब अंडरलाइन या हाईलाइट करते नहीं रहना है. यू हैव टू अंडरलाइन ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाई यील्ड पॉइंट. तो जैसे डायग्नोसिस के लिए प्रो एंटी BNP हम यूज़ करते हैं, और ECG के लिए कार्डियक ट्रोपोनिन्स आर इम्पॉर्टेंट, आई मीन फॉर IMI कार्डियक ट्रोपोनिन्स आर इम्पॉर्टेंट. ऐसी चीज़ें हाईलाइट करने की जो पूछी जाती है, दोज आर हाई यील्ड. क्योंकि इन द लास्ट टाइम अभी आप लोग ने 50 दिन में 19 सब्जेक्ट किए, नेक्स्ट टाइम आपको 30 days में करने के, उसके बाद 20 days में. So you have to be more aggressive and you have to be smart in your strategy. Even if you give 3 to 4 days for big subject and 3 days for intermediate subject, or one day for short subject, still you can cover all the 19 subject in 50 days. और try to study multiple, I mean more than one subject in a day. क्योंकि वरना एक सब्जेक्ट को 9 घंटा पढ़ना इज़ बोरिंग. सो एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी 2 subject in a day. एक बिग सब्जेक्ट उठाओ इन द मॉर्निंग फेज, और आफ्टर योर लंच यू कैन स्टडी द इंटरमीडिएट और शॉर्ट सब्जेक्ट. और उसके साथ यू हैव टू सॉल्व योर PYQs और MCQs. यू हैव टू सॉल्व 50 MCQ तो अभी से स्टार्ट कर लो सॉल्व करना, एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको MCQ के नंबर्स बढ़ाना है. क्योंकि जितना आप MCQ और PYQ सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया आएंगे कि कौन से पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वे में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कौन सा टॉपिक है. लाइक लाइट्स क्राइटेरिया है प्लूरल फ्यूजन में, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. MI में कि 30 आफ्टर हाफ आवर क्या होता है, आफ्टर 1 hour का कौन से मतलब माइक्रोस्कोपी में क्या दिखता है. दैट्स हाउ दे विल आस्क यू क्वेश्चन. तो आपको आइडिया आ जाती है कि MCQ सॉल्व करना. और आपको आपके नोट्स में से जो सिमिलर चीज़ है या टेबल्स है, उन्हें एक जगह पे यू हैव टू नोट इट. जैसे कि योर CD मार्कर्स आर देयर, वो बहुत कंफ्यूजिंग एंड यू हैव टू जस्ट मग अप दोज थिंग. तो वो एक सारे CD मार्कर्स एक जगह पे लिखने हैं. ऐसे अलग अलग डिसीजेस में अगर आप करने जाओगे तो यू विल फॉरगेट. उसके बाद है आपके नियोप्लेशिया चैप्टर्स के ट्यूमर मार्कर्स, वो सब एक जगह पे लिखो. इन शॉर्ट यू हैव टू मेक लाइक छोटी कॉपी और 20th बुक, और उसको एकदम बड़ी ना बनाए. 5 to 6 पेजेस या मैक्सिमम 10 पेजेस में ख़त्म कर दे, और उसको भी मतलब ज़्यादा 5 to 6 days में रिवाइजेबल रखें. क्योंकि आपके लास्ट 10 days बचेंगे, उसमें यू हैव टू जस्ट रेक्टिफाई दैट नोटबुक एंड यू हैव टू सॉल्व मोर MCQ. तो इस वे में आपको आपका फर्स्ट रीड देना है. फर्स्ट रीड विथ MCQ एंड विथ हाईलाइटिंग एंड लाइक छोटी कॉपी थी. उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट फेज़ में, फेज़ 2. तो बिफोर गोइंग टू फेज़ 2, ये 50 दिनों में आपको एटलीस्ट 2 GTs देने हैं. और GT के स्कोर से डरो मत. कितना भी आए, यू आर स्टिल लर्निंग, यू स्टिल योर फर्स्ट रीडिंग के टाइम बहुत सारे कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो उसमें स्कोर कम आएगा. डोंट वरी. आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे, इट विल री इन्फोर्स इन योर ब्रेन, और आप
सबकॉन्शियसली आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, तो यू विल रिमेंबर इट। सो डोंट वरी अबाउट स्कोर, जस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ देने हैं और GT सॉल्व करनी है, क्योंकि GT विल प्रिपेयर यू फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, और 5 घंटा बैठने की आपको आदत लग जाएगी। एक और चीज़ आई फॉरगॉट टू टेल यू कि अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो उसको एनालाइज करके उसका नोट्स भी बनाओ, या तो उसे आपके रैपिड रिवीजन नोट्स में ऐड कर लो, या तो यू हैव टू एनालाइज एंड मेक अ सेपरेट नोट फॉर योर MCQ। दैट्स बेटर, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे आपकी गलतियाँ ही अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो यू विल मेक द सेम मिस्टेक इन फ्यूचर ऑल्सो। दैट्स वाई इट्स बेटर टू एनालाइज। एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 30 डेज आपको जो आपने हाईलाइट किए हो वही पढ़ना है आपको। इट्स लाइक यू हेल्प योर सेल्फ इन द पास्ट, एंड व्हेन यू विल रिवाइज अगेन एंड अगेन, आप खुद देखोगे जैसे जैसे आप MCQ सॉल्व करोगे आपके स्कोर बढ़ते रहेंगे। और मेन चीज़ें रिवाइज करने के खास चीज़ें, स्टडी स्मार्टली। जो टेबल्स है, कोलेजन के टेबल्स पूछे जाते हैं, टाइप 1 कोलेजन, टाइप 2, वो अलग से स्टडी करना है। जैसे मैंने बोला आपको एक पेपर पे ये सब चीज़ें लिख लेने की है, तो वो बार बार रिवाइज करोगे और वो चीज़ें रिवाइज करोगे जो MCQ में पूछी जाती है, तो यू आर गोना डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन, बिलीव मी। और आपको नोट्स के साथ आपके MCQ के जो एनालिसिस जो आपने लिखे हैं वो भी बार बार रिवाइज करती रहने की है। तो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव द मार्क्स। और उसके बाद MCQ किस वे में सॉल्व करना है, इज़ लाइक 50 क्वेश्चन तो आपको जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो उसका सॉल्व करने का है। पहले तो आप PYQs कंप्लीट कर लो सारे, उसके या PYQs अगर कंप्लीट कर चुके हो अब तक, देन यू हैव टू सॉल्व कस्टम मॉड्यूल। अगर फर्स्ट फेज़ में आपने PYQs ख़त्म कर दिए सॉल्व करके, क्योंकि तब भी हम MCQ सॉल्व किए ही है, और अगर आपने अब तक ख़त्म कर दिए तो नाउ यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप रिवाइज कर रहे हो। और फिर शाम को या रात को बिफोर स्लीपिंग फिर से कस्टम मॉड्यूल लगा लो 50 क्वेश्चंस का, जिसके आपको मतलब मिक्स बैग लगाना है हर सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट का। तो उसमें भी डोंट वरी रॉन्ग आए, बट एटलीस्ट यू हैव टू एनालाइज इट, और उसको भी लिखते नहीं रहना है, यू हैव जस्ट गो थ्रू इट। उससे आपको आइडियाज़ आएगा, जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स आपके हुए नहीं वो उसके थ्रू आप पढ़ लोगे। तो दैट्स हाउ इट विल वर्क इन द सेकेंड फेज। इन द सेकेंड फेज तो कैसा करना है, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू सॉल्व MCQs का जो एक्सप्लेनेशन लिखे थे जो फर्स्ट फेज में, और जो अभी लिख रहे हो PYQs का एक्सप्लेनेशन, दैट यू हैव टू रिवाइज। और जो टेबल्स आपने बनाए हैं आपके फर्स्ट फेज में कोलेजन के लाइक 20th बुक, वो आपको थोड़ा थोड़ा बीच में रिवाइज करते रहना है, एंड कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना है। और इसमें भी इन योर सेकेंड फेज विच विल लास्ट फॉर 30 डेज सॉरी, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 2 GTs देना है। लास्ट 20 डेज आई विल गिव यू आइडिया कि कैसे प्रोसीड करना है। ऑन द यूट्यूब देर विल बी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस और LRR वीडियोस। फॉर मी पर्सनली आई हैव यूज्ड प्रेपलैडर LRR वीडियोस, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इट्स रियली गुड। तो लास्ट में क्या करना है, आप यू हैव टू वॉच LRR वीडियोज़, सारे सब्जेक्ट के देख लो LRR वीडियोज़। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द नोट्स, एंड जो आपके MCQ के एनालिसिस थी उसे फिर से रिवाइज करना है, आपकी जो 20th बुक थी उसे रिवाइज करना है। एंड इन दिस 20 डेज आफ्टर 10 डेज यू हैव टू गिव 2 more GTs। और रियली आफ्टर डूइंग दिस यू विल फील द कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जामिनेशन, बिलीव मी, यू विल फील द कॉन्फिडेंस। और ये सब होने के बाद भी आपके पास 10 more डेज बचेंगे। तो इन 10 दिनों में क्या करना है, इज़ दैट यू हैव टू गो, आप आपके हिसाब से जो आपका मतलब वीक टॉपिक है, यू हैव टू गो फॉर दैट। एंड फिर से जो आपके PYQs के एनालिसिस थी, जो उसके ऑप्शंस है उसके बारे में पता करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एंड आपकी 20th बुक को पढ़ना है। एंड यू हैव टू रेक्टिफाई अदर थिंग्स लाइक माइलस्टोन्स है, BNS है, FMT का, ये सारे चीज़ें ये लास्ट के 10 डेज़ में करना है। या ट्यूमर स्टेजिंग हो, वो तो भूल ही जाते हैं ये सब चीज़ें, तो लास्ट 10 डेज यू हैव टू गिव इट फॉर दिस। गाइज इफ़ यू फॉलो दिस प्रॉपरली एंड स्मार्टली, और इसी वे में आपने पढ़ा, या यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, किसी को 50 दिन देने, किसी को 40 दिन देने, इट्स अप टू यू। तो बिलीव मी, यू विल फील द कॉन्फिडेंस। और उसी के साथ यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, जैसे कि हमने कहा MCQ सॉल्व करना है, GTs देने जितने हो सके। तो दिस वे यू विल फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। GTs, MCQs, रिविजन अगेन एंड अगेन सब करने नहीं जाना है, जो आपने पढ़े हो उसे
बार बार रिवाइज करना है, सो इट विल स्टे इन योर ब्रेन, राइट। तो जब स्टे इन ब्रेन रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, तब तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, यू विल फाइंड द राइट आंसर। और ज़्यादा MCQ सॉल्व करने से यू विल फाइंड द ट्रिक हाउ टू गेट द राइट आंसर। जब आपको कुछ क्वेश्चंस तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि रूल आउट करना, बट यू विल इम्प्रूव इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQ। तो इन दिस वे यू कैन स्टडी, एंड आई होप you will perform your best in your examination। और फिर से कह रहा हूँ, you have to be tension free और stress free at the time of examination, you don't have to get blank, that's why। और बहुत अच्छे से करो। All the best for you guys, and do remember me in your blessings, and don't worry, you will pass with flying colors।